दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का रेनबो क्रोशेट में। आज मैं आप लोगों के लिए कान्हा जी की बहुत प्यारी सी ये पोशाक बना के ले आई हूँ। और देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, यही पोशाक मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। वो थोड़ी सी बड़ी साइज़ में है। देखिए, मैं दिखा इस तरह से। देखिए, ये वाली पोशाक मैंने बना रखी है। सिर्फ देखिए, यहाँ पे येलो की जगह पे मैंने पिंक रखा है, और इस बार पिंक जो है अपोजिट मैंने कर दिया है। इस तरह से डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैम छोटी साइज़ में बताएं कैसे बनेगी, तो इसी ड्रेस को मैंने छोटी साइज़ में बना के दिखाया है। और अगर आप लोगों को बड़ी साइज़ में ड्रेस बनाना है, तो ये दूसरी ड्रेस का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। और अब ये वाली जो ड्रेस मैंने बनाई है, देखिए 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। और देखिए, बनाया तो मैंने 2 नंबर कान्हा जी के लिए है, लेकिन जो वुलन ड्रेस होती है सर्दियों की, तो ये 2 नंबर कान्हा जी की जो होती है वो 3 नंबर को भी बहुत आराम से हम पहना सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत प्यारी सी ये पोशाक बन के तैयार हुई है। और एक बार बना के आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। और इससे पहले अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट। तो चलिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। अब देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए ये जो मैंने वूल लिया है, ये वूल है हमारा 3 प्लाई का। और इसको मैं बनाऊंगी, देखिए, 2.5 mm क्रोशिया हुक के साथ। तो चलिए, मैं स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को। देखिए, ये चोली हमने पहले से बना लिया है। ये 2 नंबर ठाकुर जी की चोली है, और इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देखकर आप बना सकते हैं। तो चलिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। और देखिए, अगर आप लोगों को और छोटी साइज में बनाना है, 1 नंबर 0 नंबर ठाकुर जी के लिए, तो आप सेम पैटर्न के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से जैसे अब मैं बताऊंगी। और बड़ी साइज की ड्रेस मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, वहां से देखकर बना लें। मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है आर्म होल इसके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक साइड में ज्वाइन किया है, और आर्म होल के पास आ गई हूँ स्लिप स्टिच करते हुए। तो यहाँ से अब मैं स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन हमने बना लिया। और अब यहीं पे देखिए, जहाँ पे हमने चेन बनाया है वहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। नेक्स्ट में फिर से देखिए, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहीं पर एक और बार बना लेंगे सेम प्लेस पे 2 डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और यहीं पे इसी चेन के अंदर एक और बार। ये पूरा राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। सभी चेन के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ जो 3 की चेन है, इसके थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, स्टार्टिंग में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था, एक चेन और एक ये डबल क्रोशिया। तो अब ये 2 के ऊपर हमें 3 करना है डबल क्रोशिया। तो देखिए, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, चेन के साथ हमने जो बनाया है, इसके ऊपर हम एक यहाँ पे फ्रंट पोस्ट करेंगे। देखिए, इस तरह से धागा लेंगे क्रोशिया हुक के ऊपर, और यहाँ पे देखिए नीचे से डालते हुए, यहाँ पे देखिए, जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, 2 धागे को एक साथ उतारना है और 2 को एक साथ। तो ये फर्स्ट जो है फ्रंट पोस्ट हो गई। अब देखिए, ये जो सेकंड डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमें 2 बार वर्क करना है। एक डबल क्रोशिया हम एक बार करेंगे, और फिर से यही सेम प्लेस पे एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसके बाद देखिए, फिर से अब ये 2 डबल क्रोशिया है, फर्स्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। फ्रंट पोस्ट हमने कर लिया, और सेकंड के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, और यहीं पे एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो अब देखिए, 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया। फिर से देखिए, अब फ्रंट पोस्ट करेंगे, एक जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट, सेकंड के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि कैसे बनेगा, क्या करना है आगे। राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इसको मैंने ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे देखिए, जो ये फ्रंट पोस्ट है,
इसके बैक साइड में धागा लेके यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है नीचे से। और अब मैं फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना दूंगी नेक्स्ट राउंड के लिए। देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। देखिए क्रोशिया मेरा चेंज हो गया है, ऐसे इस तरह से धागा लेंगे और इसके अंदर से इस तरह से ले आके फ्रंट पोस्ट कर लिया हमने। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है, तो 2 के ऊपर हम 3 बार बनाएंगे। 1 2 और ये देखिए एक चेन में बना लेंगे यहाँ 3 बार हो गया। अब इसके बाद देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट कर लेंगे इस तरह से और 2 के ऊपर 3 बार बनाएंगे। देखिए एक हमने बना लिया और ये सेकंड के ऊपर 2 बार बना लेंगे एक, और यहीं सेम प्लेस पे चेन के अंदर एक और बार, 2 के ऊपर 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे इस तरह से। फिर से देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बना लेंगे, सेकंड के ऊपर 2 बार, 1 2 और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, यानी 2 के ऊपर देखिए एक के ऊपर हमने 2 बनाया, 2 के ऊपर 3। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। अब देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप लोग इतना बना के इस तरह से ड्रेस रख के देख लें। अगर आप लोगों को लगता है ड्रेस में झोल आ रही है, इस तरह से मुड़ जा रही है ड्रेस, देखिए तो एक राउंड इसके बाद वाला अब जो हम राउंड बनाएंगे उसको आप सिर्फ देखिए बिना इंक्रीज किए हुए फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जितनी भी डबल क्रोशिया है इनके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अगर ड्रेस इस तरह से मुड़ती है तो, अगर ड्रेस देखिए मुड़ती नहीं है, कई बार बुनाई में किसी किसी के जैसे झोल आ जाता है, हाथ ढीला होता है कुछ लोगों का टाइट होता है, तो उसकी वजह से इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो देखिए इस तरह से अगर आप लोगों की ड्रेस इस तरह से मुड़ जाती है तो बिना इंक्रीज किए हुए सेम राउंड एक और हम लगाएंगे सेम पैटर्न से। और अगर इस तरह से फिट आती है, आप लोगों की ड्रेस सही आती है, घेरा इस तरह से एकदम सही आता है परफेक्ट, तो हमें क्या करना है देखिए यहाँ पे फ्रंट पोस्ट यहाँ ज्वाइन हम करेंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बना लेंगे, सेकंड के ऊपर एक बना लेंगे और थर्ड के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे, यानी कि 3 के ऊपर हमें 4 बनाना है। ये जब भी इंक्रीज करेंगे तो ये जो थर्ड वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम करेंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो देखिए मेरी ड्रेस में थोड़ा सा मुझे इस तरह से लग रहा है रखने पर, वैसे तो रख रही हूँ तो सही लग रहा है, देखिए इस तरह से कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक राउंड इस तरह से बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी जिसमें कि एक भी फंदा मैं इंक्रीज नहीं करूंगी। तो बना के मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये घेरा बन के तैयार हुआ है। और इस राउंड में मैंने एक भी देखिए डबल क्रोशिया मैंने इंक्रीज नहीं किया है, यहाँ पे 3 के ऊपर मैंने 3 बना लिया है। जब भी आप लोगों के घेरे में इस तरह से झोल आए तो आप नेक्स्ट राउंड जो है बिना इंक्रीज किए हुए इस तरह से बना लें, तो झोल जो है ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट राउंड के लिए वर्क करूँगी। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ये जो धागा दिखेगा यहाँ पे फ्रंट पोस्ट के नीचे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लें। और अब देखिए ये जो नेक्स्ट चेन दिख रही है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इस राउंड में हमें ये फ्रंट पोस्ट नहीं बनाना है, सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस राउंड में हमें सभी चेन के अंदर एक एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेना है। पूरा राउंड हमें सिंगल क्रोशिया से ही कंप्लीट करना है। इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने ये राउंड को कंप्लीट कर लिया है सिंगल क्रोशिया के। अब इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर जो एक हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से। अब इसके बाद देखिए इस राउंड में हमें क्या करना है, देखिए नेक्स्ट ये जो चेन है इसके अंदर पहले हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और यहीं पे अब हमें 4 चेन बना लेना है।
1 2 3 और 4। देखिए ये 4 चेन हमने बना लिया। अब इसके बाद ये जो चेन है, देखिए इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था। अब नेक्स्ट चेन जो है इसको हम काउंट करेंगे, 1 2, 2 चेन स्किप करेंगे और ये जो तीसरी चेन है, थर्ड चेन, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। फिर से 1 2 3 और 4, 4 चेन बनाएंगे और देखिए 1 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 4, 4 चेन, 1 2 3, तीसरी के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया। पूरा राउंड इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आगे मैं बताऊंगी कि कैसे वर्क होगा, इस तरह से। अब देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और देखिए राउंड के एंड में मेरे पास 1 2 3, 3 ये चेन होगी जहाँ पे हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। लेकिन हमें ज्वाइन करना है देखिए यहाँ पे, मतलब एक चेन हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो उसको इसी में हम एडजस्ट करेंगे। सिर्फ देखिए अगर नीचे आप लोगों के पास एक चेन एक्स्ट्रा हो रही है तो ऊपर भी हमें एक चेन बढ़ा लेना है, इस तरह से। अब इसको ज्वाइन करेंगे देखिए यहाँ पे, इसके अंदर जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ पे स्लिप चेन से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए हमें ये जो नेक्स्ट राउंड के लिए ये जो चेन हमने बनाई है इसके अंदर वर्क करना है। तो यहाँ आने के लिए देखिए इस तरह से स्लिप चेन से हम यहाँ जाएंगे और यहीं पे देखिए अब 1 2 3, 3 ये चेन हमने बना लिया जो कि एक डबल क्रोशिया हमारी काउंट हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए यहीं पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए 1 2 3 और 4, 4 ये डबल क्रोशिया हमने बना लिया और एक स्टार्टिंग की चेन, तो हमारे पास ये टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहीं से देखिए 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे, वर्क को अपने टर्न कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग की हमने चेन बनाई है इसके देखिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट वाली जो चेन है सेकंड नंबर की चेन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया है स्लिप स्टिच से, इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे और यहीं से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। अब ये जो चेन बनी है इसके अंदर हमें वर्क करना है सीधी तरफ करके। देखिए अब ये 3 चेन हमने बना लिया जो कि एक डबल क्रोशिया हो गई। अब इसी चेन के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 3, देखिए 3 हमने बना लिया डबल क्रोशिया और एक स्टार्टिंग की चेन हो गई, तो हमारे पास टोटल ये 4 डबल क्रोशिया है। अब इसके बाद देखिए यहीं पे 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे और यहीं पे इसी चेन के अंदर इस तरह से ले आके स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा इस तरह से खिसका के एडजस्ट कर लेंगे। तो अब देखिए ये हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो गए, 3 ये बीच में हमने डबल क्रोशिया बनाए और 2 डबल क्रोशिया ये किनारे किनारे चेन से हमने बना लिए है। अब यहीं से फिर से हम चेन बनाएंगे 3, 1 2 3 और देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे खिसका के। 3 चेन जो कि एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर से हम यहीं पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, 3 डबल क्रोशिया हो गई, स्टार्टिंग की एक चेन, 4 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से यहीं पे हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहीं पे ले आके इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस तरह से। तो अब ये फिर देखिए हमारे पास इस तरह से इसको खिसका लेंगे। अब ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गई। यहाँ पे स्टार्टिंग की चेन 3 हमने डबल क्रोशिया बनाया और एक यहाँ चेन से बना लिया और फिर से यहीं पे देखिए चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन हमने बना लिया जो कि एक डबल क्रोशिया हो गई। सेम इसी तरह का पैटर्न एक बार फिर बनाना है, 3 डबल क्रोशिया और एक चेन से हमें डबल क्रोशिया, तो टोटल ये हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो जाएगी। देखिए 2 और 3,
अब ये स्टार्टिंग की चेन 3 डबल क्रोशिया 4 हो गई, और एक हम फिर से चेन से बनाएंगे 1 2 3, और यहीं पे ले आके चेन के अंदर यहीं पे ले आके इस तरह से स्लिप चेन से हम कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये बन गया। अब इसके बाद देखिए मैं दिखा देती हूँ एक बार आप लोगों को, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह का फ्लावर पैटर्न बन के कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ नीचे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डबल क्रोशिया ये चेन को इंक्लूड करके हुई है। अब हमें यहाँ पे नीचे 6 डबल क्रोशिया बनाना है, तो इसको अब देखिए हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद ये पूरी तरह से फ्लावर बन के कंप्लीट होगा। देखिए लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ से अब हमने यहाँ पे ज्वाइन कर ये कर लिया है, देखिए स्लिप स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद यहीं से धागा लेते हुए एक हम यहाँ पे सबसे लास्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए अब जाके ये फ्लावर कंप्लीट हुआ है इस तरह से। तो देखिए बेसिकली ये नीचे हमारा 6 डबल क्रोशिया है, स्टार्टिंग में 5 बनेगा और लास्ट में ये छठा वाला बनेगा। तो एक ये फ्लावर का पैटर्न बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखिए, देखिए बहुत ही खूबसूरत ये बनके तैयार होता है, और आसान देखिए बहुत है। एक बार सिर्फ आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम 1 2 3 3 चेन लेंगे, और नेक्स्ट वाली ये जो चेन है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। अब फिर से यहीं से हम चेन लेंगे 1 2 3 3 चेन लेंगे, और नेक्स्ट वाली ये जो सिंगल क्रोशिया ये चेन है इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये वाला पैटर्न देखिए, जो 5 हमने स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया बनाया था ये बनाना है हमें इस तरह से। देखिए धागा लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 हमने बना लिया, और देखिए बीच में ये इस तरह से पैटर्न ये इस तरह का देखिए बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहीं से 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हम नहीं ज्वाइन करेंगे, जो सेकेंड नंबर की है चेन यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। देखिए इस तरह से, और यहीं पे 1 2 3 चेन बनाएंगे, वर्क को फिर से टर्न कर लेंगे, और अब इसी के अंदर हमें 3 फ्लावर का पैटर्न बनाना है, पत्तियां बनानी है देखिए इस तरह से। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए एक हमने बना लिया, चेन से के साथ हमने एक बना लिया। अब ये सेकंड बनाएंगे डबल क्रोशिया, थर्ड, और ये फोर्थ। 3 हमने बना लिया है डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 बनाएंगे चेन के साथ, और यहीं पे ले आके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। इसको देखिए थोड़ा सा इस तरह से खिसका के एडजस्ट कर लेंगे, और यहीं से देखिए फिर से स्टार्ट कर देंगे। यही लीफ हमें 3 बार बनाना है जैसा कि यहाँ पे हमने बनाया है। फिर से यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, 1 2 और 3, फिर से चेन बनाएंगे 3, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। हमने ज्वाइन कर लिया, और इसको इस तरह से एडजस्ट करते रहेंगे चेन को। फिर 1 2 3 तीसरा फ्लावर का ये पत्ती का पैटर्न बना लेंगे इस तरह से। देखिए एक हमने बना लिया चेन के साथ डबल क्रोशिया, ये 2 3 और 4। ये देखिए ऊपर वाली लीफ जो हम बना रहे हैं इसमें जो है कि हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, और 2 डबल क्रोशिया किनारे किनारे वाली चेन के साथ बनाना है। टोटल हमारे पास ये ऊपर वाली पत्तियों में 5 डबल क्रोशिया होगी। तो देखिए फिर बनाने के बाद इस तरह से थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लें। अब देखिए लास्ट वाली डबल क्रोशिया हम कंप्लीट करेंगे। जो नीचे 5 डबल क्रोशिया है यहाँ पे इसको हमें 6 करना है, तो सबसे लास्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से धागा लेंगे, और यहाँ पे एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से यहाँ पे चेन लेंगे 3,
और नेक्स्ट वाली जो चेन है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और इसके अंदर अब हम डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये पैटर्न बनके तैयार हो, बहुत ही खूबसूरत देखिए है ये। तो चलिए इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया जहाँ से स्टार्ट किया था हमने। अब यहाँ पे देखिए चेन हमने बना लिया, इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो चेन स्टार्टिंग की हमने बनाई थी इसके अंदर इस तरह से यहाँ पे ले आके चेन के अंदर इसको हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहीं से हमें चेन बना लेना है। 1 2 3 4 5 5 चेन हमने बना लिया और अब इस चेन को ज्वाइन करेंगे। देखिए ये जो लूप दिख रहा है फर्स्ट वाला, ये जो हमने चेन से बना रखा है इसके अंदर इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे अब 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाला ये जो है लूप दिख रहा है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5। देखिए ये 5 जो चेन हमें बनाना है इसको यहाँ पे जब हम ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये इस तरह से मुड़नी नहीं चाहिए ड्रेस, यानी कि इस चेन में खिंचाव नहीं आना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ज़रूरत है तो यहाँ पे 5 की बजाय 6 चेन बना सकते हैं, 7 चेन बना सकते हैं या कम भी बना सकते हैं 5 से। तो यहाँ पे अभी देखिए 5 हमने बनाया था, 1 चेन हमें कम लग रही थी यहाँ पे, तो 1 चेन हमने एक्स्ट्रा बना लिया है यानी कि 6 चेन बना लिया है। यहाँ पे ये ड्रेस हमारी थोड़ी सी इस तरह से मुड़ रही थी तो यहाँ पे मैंने 6 चेन बना लिया है। फिर यहाँ चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। इसी तरह से पूरा राउंड हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। फिर से यहाँ पे हम देखिए 6 चेन बना लेंगे। 6 चेन बना के इसके अंदर मैं ज्वाइन करूँगी चेन में। फिर से 5 चेन, यहाँ पे देखिए 4 चेन बनाएंगे, यहाँ 4 चेन बनाएंगे और यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। देखिए एक चेन आगे पीछे आप कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि ड्रेस में खिंचाव आ रहा है। तो ये जो चेन है अगर जैसे यहाँ पे अगर हम एक चेन कम लेंगे तो देखिए इस तरह से ये खिंच जाएगी इस तरह से। तो ये हमें ढीला रखना है थोड़ा सा और इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये राउंड के एंड में मैं आ गई हूँ। इस तरह से ये पैटर्न हमने बना लिया है। इस तरह से मैं एक बार रख के दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए इस तरह से ये बन गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने चेन बनाया है इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए एक बार हमने यहाँ पे चेन बना लिया है 5 की, फिर ये हमने 4 चेन बना लिया है। अब देखिए इसको हमें यहाँ ज्वाइन करना था, यहाँ नहीं करेंगे। इस बार हम देखिए अच्छा इसको हम यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इसके अंदर 4 चेन बना के यहाँ हम ज्वाइन कर लेंगे। अब यहीं से हमें देखिए धागे को अपने चेंज करना है इस तरह से। देखिए ये पिंक कलर का डार्क पिंक मैंने वूल ले रखा है, इसको लगाऊंगी मैं इस तरह से। इसको देखिए यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और ये येलो कलर का धागा इस तरह से खींच के टाइट कर लेंगे। और अब यहीं से देखिए हमें चेन बनाना है 1 2 3, ये चेन हमने बना लिया। और अब इसके देखिए हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे ये जो फ्लावर का पैटर्न है इसके पीछे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और फिर से हम 3 की चेन बनाएंगे 1 2 3, 3 की चेन हमने बना लिया। अब देखिए ये जो हमने फ्लावर बनाया था सेम यही फ्लावर जो है यहाँ पे ये जो 4 की चेन लेके हमने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। देखिए लीफ के बाद यहाँ जैसे पीछे हमने 5 चेन लिया है और फिर यहाँ पे सेंटर में
4 चेन हमने ले रखा है, ये जो लूप बन गया है। देखिए इस तरह से यहाँ पे भी। तो अब इसी के अंदर सेम यही फ्लावर का पैटर्न हमें बनाना है। तो यहाँ देखिए पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 बार। ये नीचे वाली जो डबल क्रोशिया है यही हमें बनाना है सबसे पहले। देखिए 2 3 4 और ये 5 बार हमने बना लिया। और यहीं से फिर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बना लेंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और इसको देखिए ज्वाइन करेंगे यहाँ सेकेंड चेन में। यहाँ पे इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे और चेन बनाएंगे 1 2 3। वर्क को फिर से टर्न कर लेंगे और अब ये जो चेन दिख रही है इसके अंदर हमें इस तरह का ऊपर वाला जो हमने 3 पत्तियां बना रखी है यही पैटर्न हमें बनाना है। तो देखिए 3 हमने चेन ले लिया, 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 3 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब ये देखिए चेन को लेके ये 4 डबल क्रोशिया हो गई और यहाँ पे फिर से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, फिर से इसी तरह की लीफ बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 बना लिया, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, 1 2 3। ये डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद देखिए फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। फिर से यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे 3 बार, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गई और चौथी डबल क्रोशिया ये चेन से बनाएंगे। अब देखिए टोटल ये एक स्टार्टिंग वाली और एक लास्ट वाली, ये 2 डबल क्रोशिया चेन से बनेगी, 3 डबल क्रोशिया हमें सेंटर में बना लेना है। तो टोटल ये 5 डबल क्रोशिया है इस तरह से। देखिए इसको थोड़ा सा इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। देखिए जब हम स्टार्टिंग में बनाते हैं तो ये थोड़ा सा इस तरह से खिंचा हुआ रहता है, इसको थोड़ा सा इस तरह से खींच के सेट कर लेंगे। एक बार आप सेट कर लेंगे ये इसी तरह से बना रहेगा, फिर दोबारा नहीं सिकुड़ता है। तो इसी तरह से ये वाला फ्लावर भी इस तरह से करके देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अब हमें नीचे वाले पैटर्न में यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो छठा वाला देखिए हम यहीं से इस तरह से धागा लेंगे इस तरह और इसके अंदर ले जाके डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब फिर से हमें यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन बनाना है और ये फ्लावर के पीछे जो हमने यहाँ पे चेन ले रखी है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है और यहीं से फिर 1 2 3 चेन लेना है और अब इसके अंदर हमें सेम यही पैटर्न बना लेना है इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए। 5 बार पहले बनाएंगे इस तरह से, 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे हमने नीचे बनाया है। फिर चेन बना लेंगे, बैक साइड से आके यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर टर्न करके सीधी तरफ आके फिर ये तीनों लीफ बना लेंगे और यहाँ पे यहाँ आएंगे ज्वाइन करके, फिर लास्ट वाली डबल क्रोशिया हम यहाँ बना लेंगे छठे नंबर की। फिर से यहाँ पे 3 चेन जैसे हमने लिया है यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया है, फिर से 3 चेन और नेक्स्ट में बनाना है इसी तरह से। देखिए अब ये इस तरह से दोनों पत्तियों के बीच में यहाँ पे बीच में ये आ जाएगा ये फ्लावर इस तरह से, इस तरह से। तो पूरा राउंड इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, देखिए जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था चेन बनाना, यहाँ पे इसी चेन के अंदर इस तरह से स्लिप चेन से ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए पिंक कलर के धागे का वर्क ख़त्म होता है तो इसको यहीं पे कट कर लेंगे और देखिए ये इस तरह से, ये थोड़ा सा देखिए इसको एक बार हमें स्टार्टिंग में इस तरह से सेट करना पड़ता है, इसको इस तरह से फैला के देखिए इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट राउंड हम करेंगे येलो कलर से फिर से।
तो अब देखिए इस धागे को यहीं पे हम कट कर लेंगे, इस तरह से चेन बना के एक यहाँ पे कट कर लेती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट राउंड में जो वर्क करेंगे येलो कलर से करेंगे हम। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है, धागा हमने कट कर लिया, और अब ये जो येलो कलर है इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये वाली जो चेन है इसके अंदर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहीं से अब हम चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 6 चेन बना लिया है, और देखिए इस ये 6 चेन बनाने के बाद आपको पीछे से ये जो पिंक कलर का फ्लावर है इसके पीछे से आपको इस तरह से इस चेन को रख के देखना है, यहाँ तक ये चेन जो है यहाँ तक आ जाए, यहीं पे हमें ज्वाइन करना है। और यहाँ तक आए तो ये ड्रेस जो है सिकुड़े नहीं इस तरह से, और अगर ये ड्रेस इस तरह से सिकुड़ती है तो ये चेन पीछे हमें 1 या 2 चेन बढ़ा लेना है। अभी देखिए यहाँ पे हमने 6 चेन बढ़ाया है, बना लिया है। और देखिए चेन हमें इसलिए बढ़ाना है क्योंकि जब ये ड्रेस बड़ी होती है तो इसका घेरा भी इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाता है। तो बड़ा घेरा करने के लिए फिर हमें यहाँ पे पीछे चेन बना लेनी है, बढ़ा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए येलो कलर का जब हमने फ्लावर बनाया था तो 5 चेन बनाया था, और अगर किसी ने 6 चेन बनाया है तो यहाँ 7 चेन ले ले। और हमने देखिए 5 बनाया था, यहाँ पे मैं 6 ले लेती हूँ। 6 बना के देखती हूँ, अगर इस तरह से खिंचाव आएगा तो मैं यहाँ पे 1 चेन और बनाऊंगी, इंक्रीज करूंगी। तो देखिए इसको मैं ज्वाइन करूंगी। 6 चेन मैंने बनाया है इस तरह से। सिंगल क्रोशिया देखिए यहाँ पे हमने कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से फिर हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बनाया हमने, और इसको ज्वाइन करेंगे दूसरी वाली चेन के अंदर। यहाँ पे सेम इसी तरह से ये पैटर्न बनेगा जैसे हमने पहले बनाया था। 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बनाया हमने, और देखिए यहाँ पे ले आके मैं ज्वाइन करूँगी, और एक बार रख के देख लेती हूँ कि इसके ड्रेस के अंदर इस तरह से खिंचाव नहीं आना चाहिए। देखिए हल्का सा यहाँ पे ये चेन खिंच रही है, तो यहाँ पे एक एक चेन मैं और बनाऊंगी। यहाँ पे अब मैं 7 चेन बनाऊंगी, 7 चेन। तो देखिए अब यहाँ पे मैं 4 बना लेती हूँ, 1 2 3 4, 4 बना के यहाँ ज्वाइन कर लेती हूँ। और अब यहाँ पे जो चेन बनाऊंगी 7 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाएंगे। और इसके पीछे देखिए यहाँ पे ले आके ज्वाइन कर लेंगे। फिर से 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे, यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे इस चेन के अंदर। इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। 7 चेन बनाएंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे ले आके, और 4 चेन बनाएंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ तक देखिए हमने पीछे इसके बना के चेन ज्वाइन कर लिया है, 7 चेन, और यहाँ पे 4 चेन हमने बना लिया। अब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए अब इस तरह से ये 4 जो चेन थी वो यहाँ पे बन गई। अब देखिए हमें सेम इसी तरह से पैटर्न हमें बनाना है जैसे ये हमने दोनों फ्लावर बनाए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेन बना लेते हैं, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे ले आके सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, और अब देखिए इसके अंदर हमें यहाँ पे यही वाला सेम पैटर्न हमें बना लेना है। सबसे पहले इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5 बार हो गई डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे, और यहाँ से देखिए बैक साइड से सेकंड वाले चेन के अंदर इस तरह से हमें ज्वाइन कर लेना है। 1 2
तीन चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे 5 टाइम। ये चेन को लेते हुए हमें 5 टाइम डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए 2 के बाद ये 3 4 और 5वीं डबल क्रोशिया हमें चेन से बनाना है। 3 चेन बनाएंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे इसको और फिर से यहीं पे 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहीं पे डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले 3 बार। 1 2 3 हमने बना लिया डबल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहीं पे ले आके ज्वाइन कर लेंगे, फिर से एडजस्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे 3 चेन और डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहीं पे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो अब देखिए ये सेम यही पैटर्न जो हमने आगे बनाया है, ये वाला येलो कलर का इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई है, इसको हमें 6 कंप्लीट करना है। तो इसको देखिए इस तरह से एडजस्ट करेंगे, धागा इस तरह से लेंगे हुक के ऊपर और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसके पीछे देखिए फ्लावर के पीछे हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर से धागा लेंगे क्रोशिया हुक पे और यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद फ्लावर बना लेंगे ये देखिए। तो देखिए इस तरह से ये पैटर्न हमारा बनेगा इस तरह से। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक कंप्लीट करके और मैंने देखिए यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। और इस तरह से देखिए ये कान्हा जी की पूरी ड्रेस हमने बना के कंप्लीट कर ली है। देखिए ये ड्रेस बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई है। इस तरह से पास से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को इस तरह से। और अब इसको थोड़ा सा और हम डेकोरेट करेंगे। देखिए ये हमारे पास मोती है और इनको इस तरह से एक एक फ्लावर पे, हर एक फ्लावर पे इस तरह से रख के स्टिच कर लेंगे। देखिए जितने भी फ्लावर हैं सभी के ऊपर इस तरह से हम रखते चले जाएंगे और रख के स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इससे बहुत ही प्यारा सा इसका, देखिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। और अब ये ड्रेस कंप्लीट होने के बाद देखिए इस तरह से जितने भी फ्लावर हैं सभी के ऊपर इस तरह से मोतियों को रख के आप स्टिच कर लें। और किसी और तरीके से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर कुछ भी स्टोन वगैरह रख के आप इस पर लगा सकते हैं, जितनी भी ये फ्लावर हमने बना रखे हैं सभी के ऊपर। और अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर ये लग रहा है। अब देखिए सभी के ऊपर ये मैंने मोती सेट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस हमारी बन के तैयार हुई है कान्हा जी की। और इसको आप बिना मोती के भी इस तरह से बना सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसको मोती लगाना, और मोती लगा देंगे तो और भी सुंदर लगेगा। तो इसी तरह से ये मैंने बना के कंप्लीट किया है। और देखिए अगर आप लोगों को इसके साथ की कैप बनानी है या पगड़ी बनानी है तो आप बना सकते हैं। मैंने इससे पहले जो ड्रेस अपलोड कर चुकी हूँ मैं इससे पहले, तो आप देखिए उसके साथ की ये मैंने कैप बनाई हुई है पगड़ी कान्हा जी की, और ये उसके साथ का पटका है। और इन सभी का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। इस तरह से ये पगड़ी जब मैंने बनाया है तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि छोटी साइज़ की पगड़ी कैसे बनेगी, तो आप बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।